सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। शैले शैले नामहनिक्यं मौक्तिकं न गजय गजय साधवं न सर्वत्र चंदनम न बने बने। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाह। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवागमन के चक्र को मिटाने वाले, त्रैतापों को जलाने वाले तथा जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले, कण कण में विराजमान परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि आनंदन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबों को नमन है, सबों को प्रणाम है। बंगाल प्रांत में माता मैनावती नाम की एक बड़ी ही ज्ञानी ध्यानी तथा वैराग्य को प्राप्त महारानी हुई, जिनका पुत्र का नाम गोपीचंद था। गोपीचंद के पिता बंगाल प्रांत के राजा थे। एक बार युद्ध में वे वीर गति को प्राप्त हो गए। जवानी अवस्था में माता मैनावती विधवा हो गई। उस समय गोपीचंद की आयु 16 साल की थी। अचानक गोपीचंद के ऊपर राजपाट का भार आ गया। गोपीचंद की माँ एक उच्च कोटि की साधिका थी। वो नहीं चाहती थी कि हमारा बेटा राजपाट में फंसे, बल्कि हमारा बेटा योगी बन जाए, साधन भजन करे, ईश्वर को प्राप्त करे, अपनी आत्मा को जाने। वो अपने बेटा से कहती है, बेटा गोपीचंद, तू राजपाट में मत फंस बेटा, झूठा झगड़ा रे जगत का झूठा झगड़ा रे। कहते संसार का झगड़ा बेटा झूठा है। नाम जपा जग जीता साधो, नाम जपा जग जीता। जिन्होंने भगवान का भजन किया
वो संसार को जीत लेता है और यमराज उसको नहीं बांधता है। वो मन इंद्रियों पर काबू करके परमात्मा के शरण में चला जाता है। यही जीवन का सार भी है, यही जीवन का लक्ष्य भी है। इसलिए माता मैनावती योगी बना दी और कहा कि बेटा भिक्षा मांगो। देखिए, माता की बात बन करके गोपीचंद भिक्षा मांगने चला गया। जब गोपीचंद को सन्यासी बना दी तो गोपीचंद को 3 उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? 3 उपदेश दिया। बोले बेटा स्वादिष्ट भोजन करना। तो गोपीचंद ने कहा माँ स्वादिष्ट भोजन हम कहाँ से लाएंगे, हम तो हमारा तो फकीरी जीवन है, जो मिलेगा सो खाना पड़ेगा, जो मिलेगा सो पहनना पड़ेगा। फिर कहा बेटा तू समझा नहीं हमारी बात। स्वादिष्ट भोजन का मतलब क्या हुआ? स्वादिष्ट भोजन का मतलब हुआ जब खूब भूख लगे तब भोजन करना। जब खूब भूख लगेगी भोजन करोगे तो रूखा सूखा भोजन भी, चना चबेना भी स्वादिष्ट हो जाएगा। कहा हाँ माँ ये बात तो ठीक। फिर दूसरा उपदेश करती है बेटा गोपीचंद मजबूत किला में रहना। तो माँ ये भी उल्टी बात है। मजबूत किला फकीर के लिए कहाँ? बोला बेटा नहीं समझा, सत्संगगढ़ में रहना जहाँ सत्संग होता है। सत्संगगढ़ ही मजबूत किला है जहाँ रोज सत्संग होता है। तीसरा उपदेश करती है मुलायम गदेले पर सोना, मुलायम बिस्तर पर सोना। तो माँ ये भी उचित नहीं है। साधु फकीर के लिए मुलायम गदेले कहाँ से लाएंगे? तो कहा खूब नींद आवे तब सोना, खूब नींद आए तब सोना। तो ये 3 उपदेश माता मैनावती ने गोपीचंद को दिया था। भर्तृहरि जी महाराज को जब वैराग्य हो गया तो भर्तृहरि जी महाराज भी तो बहुत बड़े राजा थे और भर्तृहरि जी कहते हैं व्यक्ति का जीवन पानी की तरह, पानी की बुलबुला के समान है। जैसे पानी का बुलबुला फूट जाता है उसी तरह से व्यक्ति का जीवन भी क्षणभंगुर है। व्यक्ति के जीवन में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। भट्ट जी कहते हैं व्यक्ति के जीवन में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। रमता जोगी बहता पानी, जैसे पानी बहते रहता है उसी तरह से योगी पुरुष को बहते रहना चाहिए। अथवा दूसरा सिद्धांत भी है कि राजा जनक की तरह रहना चाहिए। राजा जनक की तरह रहना चाहिए। राजा जनक कितने बड़े राजा हुए, लेकिन राजा जनक को कोई मोह नहीं था। मोह था? कोई पकड़ नहीं था। राजा जनक
के पास भेजा। किसको? सुखदेव मुनि को। सुखदेव मुनि के पिता का नाम क्या था? वेद व्यास जी महाराज। तो वेद व्यास जी महाराज कम विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने वेद को 4 भाग में बांटा और बहुत सारे धर्म ग्रंथ लिखे वेद व्यास जी महाराज। उनको द्वैपायन भी कहा गया, वेद व्यास जी महाराज को। और त्रैकालदर्शी भी थे वेद व्यास जी। और उन्हीं के बेटा हुए सुखदेव मुनि। तो भागवत ज्ञान का प्रचार करने के लिए अधिकारी चाहिए। ऐसी दंत कथा नहीं है कि भागवत ऐसी बाँच दिया, पढ़ दिया, बोल दिया, ऐसे नहीं है। अधिकारी होना चाहिए। क्या नहीं अभी तो क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे बोली? हाँ, वेद व्यास जी महाराज भेज दिए सुखदेव मुनि को। कहाँ? राजा जनक के पास कि जाओ, वो तुमको ज्ञान देंगे। तो वहाँ गया तो राजा जनक के पास दरबार में गया तो कहाँ आए हो? दरबारी ने पूछा। बोला ज्ञान लेने के लिए। तो बोला बैठो। बैठा दिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मिलने नहीं आए राजा जनक। चौथा दिन जब हुआ तो कहा देखो, इसका मुख सूखा हुआ तो नहीं है, इसका मन खिन्न तो नहीं है। तो देखा कि नहीं महाराज, ये तो हंसमुख है, हंस रहा है, गुलाब की तरह खिला हुआ है। बोला इसका मतलब इन्होंने भूख प्यास को जीत लिया है। फिर वहाँ पर बहुत सारी सुंदरी रानी को भेज दिया और वहाँ नाच गान होने लगा। लेकिन इसका मन विचलित नहीं हुआ। ये उसी तरह से बैठा रहा जैसा कोई छोटा बच्चा होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको विषय विकार होता है? नहीं होता है। वो निष्पाप होता है, निर्विषयी होता है। उसी तरह से वो उसका मन देखा। इसका मतलब है इन्होंने काम क्रोध को भी जीत लिया है। तो विचलित हो गए कौन? राजा जनक। और बड़ी तेजी से दौड़ते हुए कमरा से निकल गए और कहा बेटा सुखदेव, मैं तुम्हें भागवत, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, तुम्हें ज्ञान दूंगा। तो तुम दरबारियों से कहा इसके हाथ में एक कटोरा में दूध रख दो। दूध रख दिया और कहा कि इसको फिर राज्य में घुमाओ। अब लबालब दूध भरा हुआ है। एक व्यक्ति को, सिपाही को लगा दिया, हाथ में तलवार दे दिया। बोला एक बूंद भी दूध गिर जाए तो गर्दन उड़ा देना। अब कितनी कठिन परीक्षा है। एक बूंद भी अगर दूध गिर जाए तो गर्दन उड़ा देना। अब देखिए कितना मन एकाग्र कर करके चल रहे हैं रास्ता में, एक बूंद दूध गिरने नहीं दिया। ज्ञान को पंथ कृपान की धारा, है ना? ज्ञान को पंथ कृपान की धारा। ज्ञान का जो रास्ता है वो तलवार पर चलने के समान है। ये बहुत कठिन है। तो ज्ञान कठिन है तो क्या भक्ति आसान है? किसी ने कहा महाराज भक्ति आसान है, तो गोस्वामी जी लिखते हैं रघुपति भगति करत कठिनाई। भक्ति करना भी इतना आसान नहीं है। तो ज्ञान भी कठिन और भक्ति भी कठिन, दोनों कठिन है। इसलिए ईश्वर तक जाने के लिए जो रास्ता है वो कठिन है। कबीर का घर शिखर पर
जहाँ सिनहली गैल, पाँव न टिके पपीलिका, पंडित ला दे बैल। एक आदमी ने कहा कबीर साहब का घर कहाँ है? कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने के लिए आया था वो। बैल के ऊपर चारों वेद लाद करके शास्त्रार्थ करेंगे कबीर साहब से। पूछा कबीर साहब का घर कहाँ है? बोला शिखर पर है। तो कबीर साहब के पास जाकर के क्या करना चाहते हो? बोला शास्त्रार्थ करेंगे। बोला वाह रे वाह, कबीर का घर तो इतना ऊंचा है जहाँ पर चींटी का पाँव भी नहीं जा सकता है, और तू बैल को ले जाएगा वहाँ? जाएगा? नहीं जा सकता है। कहने का मतलब कबीर का ज्ञान बिल्कुल सूक्ष्माति सूक्ष्म है ना। तत्व ज्ञान जो है ना दुर्लभ है। तत्व ज्ञान दुर्बोधम, तत्व ज्ञान को दुर्बोध कहा गया है ना। जिसे कहते हैं 4 महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्वमसि, प्रज्ञानमानंद ब्रह्म, और एक और है, 4 महावाक्य है। ये 4 महावाक्य रहस्य सबका एक ही है, लेकिन ये 4 महावाक्य हमारे वेद में है। तो आत्मा का ज्ञान कब होता है? आत्मा का ज्ञान कब होता है? जब व्यक्ति को ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों से परिपूर्ण हो जाता है, तो उसको आत्मा का फिर ज्ञान हो जाता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में आया है, यह मूत्रार्थ फल भोग विरागा। इस संसार के भोग पदार्थों से वैराग्य होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्य वस्तु क्या है और अनित्य वस्तु क्या है, इसका ज्ञान होना चाहिए। तो नित्य वस्तु क्या है संसार में? क्या है नित्य वस्तु? बोलिए। जो कभी नहीं मरे वैसा चीज क्या है? जो कभी नहीं मरता हो, कहीं आता नहीं हो, जाता नहीं हो, जो बचपन में भी था, जवानी में भी था, हाँ, युवावस्था में भी था, हाँ, वो क्या चीज है? वो आत्मा है ना। वो आत्मा है या परमात्मा है? जो कहीं आत्मा है या परमात्मा ईश्वर है, तो उसी को जानना, और उसी को जान लेने के बाद फिर जीवन के सब दुख दूर हो जाते हैं। महर्षि उद्दालक थे, तो अपने बेटा को ज्ञान दिया, तत्त्वमसि श्वेतकेतु मृत्तिकेत्येव सत्यम। हे श्वेतकेतु, मृतिका ही सत्य है। जैसे मिट्टी से हम लोग क्या बनाते हैं? खिलौना बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, और घड़ा को तोड़ देंगे तो फिर क्या बनेगा? फिर मिट्टी बन जाएगा। हाँ, मिट्टी के घड़ा को ध्वंस कर देते हैं, डंडा से तोड़ देते हैं। नैयायिक बोलते हैं मृतिका सत्व घट सत्वम, और मृतिका भावे घटा भावा। मृतिका क्या है? मिट्टी क्या है? समवाय कारण है। हाँ, मिट्टी क्या है? समवाय कारण, यानी नित्य कारण है। अगर मिट्टी नहीं हो तो घड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। तो परमात्मा ने भी कौन सा मिट्टी से बनाया इंसान को, जीवात्मा को? 5 तत्व, हाँ, जिन जिन बीन चररिया, हाँ, साई कुशियत मास 10 लागे, और ठोक ठोक कर बीन चदरिया, और जिनी जिनी बीन चदरिया। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यही 5 तत्व से परमात्मा ने ये मानव के शरीर को बनाया। इसी मानव के शरीर में 5 तत्व है, 3 गुण है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, है ना। ये तीनों गुण है। जब सतोगुण की वृद्धि होती है तो सत्संग भजन अच्छा लगता है। रजोगुण की वृद्धि होती है तो मकान बनाओ, दुकान बनाओ, व्यापार बढ़ाओ। और जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो निद्रा, आलस्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर बढ़ जाता है। इसलिए सतोगुण वृत्ति बना रहे, इसके लिए सत्संग ध्यान को पकड़ करके रहना चाहिए। आज इतना ही सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।